ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणीय योग। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणीय योग। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं वो जीते जी स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मल ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं। योग पथ के पथिक हैं। अब आत्म निर्मल गंग निस्सीम प्रेम तरंग। ये सामान्य यात्रा नहीं है जीवन की। जैसे नदियां सब दिशाओं से होती हुई समुद्र की ओर जाती और उसमें अपना नाम, अस्तित्व सब विलीन कर देती है। नाना नाम है नदियों के, नाना रूप है उनके, नाना स्वरूप है उनके। न जाने कितनी कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वो अपना आश्रय पाती है। इसकी जो परिषदों में तुलना थी। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति। ऐसे हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर में परम आश्रय प्राप्त करें। ऐसा ही होगा। बस करते जाओ कपालभाति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभात दोस्तों, मित्रों, सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा बहुत प्रणाम। आज की जो विषय चर्चा थी वह आज हम 5वें क्लेश के विषय में चर्चा करेंगे और किस प्रकार अपने क्लेशों से फिर मुक्त हुआ जा सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः। 5 ही वृत्तियां हैं और 5 ही क्लेश हैं। यूँ तो विचार बहुत हैं, अनंत विचार हैं। मैं परसों दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बोल रहा था तो कहने लगे जी हमें बहुत विचार उठते हैं। हमने कहा ये नहीं कहा गया कि आपके विचार ही 5 प्रकार के हैं। ये कहा गया कि आपके जो हजारों लाखों किस्म के विचार हैं उनको हम 5 कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसे 5 वृत्तियां कहते हैं। आपके 1000 किस्म के दुख हो सकते हैं परंतु उनको 5 कैटेगरी में डाला गया है और वो 5 कैटेगरीज हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कि सबसे बड़ी यदि दुख का मूल कारण है तो अविद्या है। हमें जिस चीज़ की अवश्य जानकारी नहीं, जिसे हम अपना मानते हैं वो अपना नहीं है, और जिसको हम जो अपना नहीं है उसको अपना मान बैठते हैं। बस वहाँ से शुरुआत होती है गफलत की। जो नित्य है उसे अनित्य मान लेते हैं, जो अनित्य है उसे नित्य मान लेते हैं। प्रकृति, जीव, परमात्मा ये नित्य हैं, परंतु हम कहते हैं कि नहीं उनकी मृत्यु हो गई। जिनको हम अपना देवता मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनको ईश्वर मानकर हम सोचते हैं वही नित्य है। हम कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो हमें लगता है कि जो हमारे देवता हैं वही सर्वशक्तिमान है। अरे जिन्होंने इस देवताओं का भी वह देवता जिसने उसकी रचना की है। तो अब हम बात करते हैं। कहा क्या कि सबसे जो मूल तत्व है, जो हमारे हर प्रकार के रोगों का, दोषों का मूल कारण है, वह अविद्या है। और अविद्या की जो पहला बड़ा बेटा बताया कि वो राग को बताया, मोह को बताया, दूसरा द्वेष को बताया, अस्मिता, और आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई
भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि जो हम अभिनिवेश की चर्चा करने वाले हैं, ये अभिनिवेश तो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है। ये केवल मात्र आम साधकों को, मेरे और आपको ही नहीं होता। मृत्यु का भय कहते हैं इसे, अभिनिवेश। आज व्यक्ति बाहर जाता है, घर के बाहर निकलता है तो वापस आता है तो उसको लगता है कि एक छींक आ गई तो अरे कहीं कोरोना ना हो जाए, हल्का सा बुखार हो गया तो भैया कोरोना ना हो जाए, खांसी हो गई, ओहो ये तो कोरोना के लक्षण लग रहे हैं। व्यक्ति को मृत्यु सामने दिखाई देने लगती है। ये जो भय है, ये जो आतंक है, ये कहाँ से आया? जो हमारे पूर्व के संस्कार थे, उस संस्कार में कहीं हमें मृत्यु का भय, दुख हुआ था, उसने ही हमारे हृदय पर संस्कार की एक छाप बनाई है, और उस छाप के कारण ही निरंतर हमें मृत्यु का भय बना रहता है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार प्रतिप्रसव किसे कहते हैं। आपने प्रसव शब्द सुना है, परंतु प्रतिप्रसव शब्द ये योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। इसे कहते हैं दग्ध बीज होना। जो हमारे भीतर नकारात्मक विचार हैं, जो वृत्तियां हैं, जो क्लेश हैं, उनको प्रकृति में वापस विलीन कर देते हैं। एक तरफ तो कह रहा था कि वृत्तियों का निरोध करना, दूसरी तरफ कहा कि योगांगानुष्ठानात् ज्ञान दीप्तिर् विवेक ख्याति। तो जिससे ज्ञान दीप्त हो रहा है, विवेक ख्याति हो रही है, वो योगों का अनुष्ठान। या फिर क्रिया योग की बात कही कि क्रिया योग से क्या हो जाएगा भैया? तनु हो जाएगा। तनु करनार्थश्च क्लेश तनु करनार्थश्च, क्लेश तनु हो जाएंगे। अर्थात जब क्लेश बिल्कुल अपनी न्यूनतम लेवल पर आ जाएं, ये सारे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अहंकार, ये अभिनिवेश, ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएं, बहुत मिनिमम लेवल पर आ जाएं, और सबटल जिसे कहते हैं, सबटल लेवल पर आकर हम इसको अपनी प्रकृति में ही विलीन कर दें। जिस प्रकृति से वो पैदा हुए थे उसी में ही विलीन कर दें, वो प्रकृति को समाप्त कर दें। जब ये प्रतिप्रसव हो गया उनका, एक तो प्रसव हो के अर्थात वह पैदा हुए, फिर उनको वापस उसी में ही वापस मिला दिया, उसी प्रकृति में ही मिला दिया और प्रकृति को विलीन कर दिया, लय कर दिया। ये क्या है? प्रतिप्रसव। तो आज हम दोनों की चर्चा करेंगे। आइए जुड़ते हैं इस महर्षि पातंजलि के इस विशेष योग सूत्रों के साथ, जिनमें उन्होंने इसको 9वां सूत्र करते हैं। सवरस्वाहि विदोषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। सवरस्वाहि विदोषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। तो कह रहे हैं सवरस्वाहि, flowing by its own potency or automatically. Vidushah, the learned, the wise, the intelligent one. Api, the knower. Even tatha, so also likewise. Rudaha, established, riding, seated. Abhiniveshaha, great fear of death, love for life and infiltration. तो कह रहे हैं स्वरस्वाही, जो स्वतः बह रहा है, स्वरस्वाही। विदुषो अपि, जो विद्वान व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ता, उनमें भी बह रहा है। तथा रूढ़ो, और एस्टेब्लिश्ड है, उनमें स्थित है। अभिनिवेशः, जो डीप उनके हृदय में, संस्कारों में स्थित है, उसे अभिनिवेश कहते हैं। वह डर जो स्वतः स्फूर्त बह रहा है, हर व्यक्ति में बह रहा है। वो विद्वान भी उससे मुक्त नहीं हैं। कहते हैं वो जो बहुत उच्च श्रेणी का योगी होता है, जिसने समाधिस्थ को प्राप्त हो चुका होता है, एक विशेष स्थिति को, धर्ममेक समाधि तक पहुंच जाता है, उसे अभिनिवेश समाप्त होता है। नहीं तो हर व्यक्ति को मृत्यु का भय निरंतर बना रहता है। तो ये भय आज पूरे विश्व में व्याप्त है। आज हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में इस वक्त कोरोना महामारी को लेकर अत्यंत चिंता है। और मैंने कहा कि मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ भी गया, पंचकुला भी गया। मैंने देखा लोगों में एक डर था,
भय था। चालक को भी भय है, ड्राइवर को भी भय है, किचन में काम करने वाले व्यक्ति को भी भय है, चौकीदार को भी भय है, हर व्यक्ति। और घर पहुंचने के बाद परिवार वालों को लगता है कि शायद कहीं बाहर से कुछ ना साथ ले आया हो, भाई क्या था, कहीं बाहर से वायरस ना लेकर आया हो। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब प्रवेश करें अपने चप्पलों को, जूतों को बाहर रख कर जाएं और अपने हाथों को अच्छे से धोएं। अपने बालों में भी अच्छे से, बालों की भी सफाई करें। संभव हो तो एक बार सिर पर अवश्य शैम्पू करें, क्योंकि जब एयर में आ जाता है वायरस तो कहीं पर भी स्थित हो जाता है और वो 3-4 घंटे रहता है फिर। इसलिए कोई भी घर में सामान आए तो 4 घंटे के लिए अपने बाहर रखें, 4 से 12 घंटे तक उसको बाहर रखकर ही प्रयोग करें। और यदि उसको टच कर भी लें तो फिर घबराएं नहीं, तो आप उसको हाथ से धो दें, साबुन से अच्छे से धोएं। परंतु ऐसे नहीं कि ऐसे किया और छुट्टी, उसको अच्छे से धोएं। तो ये डर अभी बना हुआ है, इस भय को समाप्त करने का प्रयास पतंजलि कर रही है। बहुत जल्दी आपको एक शुभ सूचना भी मिल जाएगी। परंतु हम कह रहे थे कि अभिनिवेश इज द स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लाइफ फ्लोइंग बाय इट्स ओन ऑटोमेटिकली विच इन्फ्लुएंसेस इवन द लर्नड वन। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी अब भय बना रहता है, परंतु जिसको ये ध्यान में आ गया, पानी केरा बुदबुदाहा असमान उसकी जात। कहते हैं मानव का चोला क्या है कि जैसे पानी में आप थोड़ा सा साबुन डालते हैं तो उसमें कितने बुलबुले खिल जाते हैं। जैसे बुलबुलों की जितनी आयु होती है ना, ठीक वैसी ही आयु एक व्यक्ति की होती है, पता नहीं कब फूट जाए। इसलिए जितने दिन हैं आप, उतने दिन परिवार के साथ आनंद की स्थिति में रहें, मस्ती में रहें, उनको प्रसन्न करके रखें, किसी के काम आए, किसी के जीवन की प्रसन्नता बन जाए। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। कोशिश करें जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मैत्री करें, उनके साथ निरंतर सामने से अच्छा व्यवहार करें। जो दुखी हैं उनके साथ करुणा का व्यवहार करें। जो लोग पुण्य कमा रहे हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको देख के खुश हों, प्रसन्न हों। और जो लोग आपको देख के कष्ट में रहते हैं, आपको कष्ट को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनसे द्वेष नहीं करें, उनसे अपेक्षा कर लें, उनसे दूर से ही राम राम कर दें। बस यही अपने चित्त को प्रसन्न रखने के कारण है। चित्त प्रसादन यही है, ऐसे चित्त को प्रसन्न रखिए। आइए हम अपने चित्त को प्रसन्न रखें। तो कह रहे हैं कि सवरसा मीन्स मेमोरी ऑफ इंप्रेशन ऑफ द पास्ट लाइव्स एंड वाही फ्लोइंग। कहने पिछले जो संस्कार थे, जो मृत्यु का दुख आपको पीछे हुआ था, पिछले जन्म में हुआ था, वही दुख आपने संस्कार बनकर हमारे हृदय पर अटल हो जाता है। और उसकी वजह से हमें ध्यान में रहता है कि कहीं अब हमें जो कष्ट ना हो, हमें वैसा कष्ट ना हो। दुख से मुक्त होना चाहता है, इसलिए योग करने वाला व्यक्ति दुखों से निरंतर मुक्त होने के लिए योग का चयन करता है। समाधि युक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तो कह रहे हैं ये बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति में भी मृत्यु का भय बना रहेगा। यदि आपको मृत्यु के भय से विमुक्त होना है तो आप योग को अपना लीजिए, समाधि को अपना लीजिए। रास्ता आपके सामने है। इसके बाद हम आपको रास्ते के विषय में भी चर्चा करेंगे। विदुषो अपि तथा रुद्धः, विदुषो अपि रूढ़ः। जो विद्वान है उनको भी ये होता है कष्ट। कैसे? कहने कि वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस द ब्लिस ऑफ ब्रह्मा, माइंड कैन नॉट रीच इट, वन हु नोज इट इज फ्रीड फ्रॉम द फियर। जो उसको जान लेता है वही मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। तो कहते हैं हेयर अपी refers to those who are ordinary or even foolish, so this fear is persistent in all, both the wise and unwise। कहते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, जो विद्वान मानते हैं, जिनको सारी दुनिया विद्वान मानती है, वह लोग भी मृत्यु के भय से बचे हुए नहीं हैं। कहते हैं फिर कैसे बच सकते हैं? कहते हैं बस एक ही रास्ता है, तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा। बस उस एक परमात्मा का अभ्यास करने से, एक परमात्मा को जान लेने से ही आप उस भय से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए
आप लोग जाप शुरू करें, तपस्या शुरू करें। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्राणायाम का तप और ओंकार का अर्थपूर्वक जप, यही हमारे दुखों से हमें मुक्त कर सकता है और कोई ताकत हमें दुखों से मुक्त नहीं कर सकती। दिस फियर ऑफ डेथ ब्रिंग मिजरी इन लाइफ। एवरी मोमेंट द पिक्चर ऑफ डेथ मेक्स लाइफ मिजरेबल। दिस फियर इज द लास्ट चाइल्ड ऑफ द इग्नोरेंस। कह रहे हैं कि ये अविद्या का अंतिम पुत्र है। दिस फियर इज एन ऑब्स्टेकल फॉर ऑर्डिनरी पीपल बट नॉट फॉर यू। लव गॉड एंड बी यूनाइटेड विद गॉड एंड यू विल हैव नो फियर एट ऑल। आप उस परमात्मा को प्रेम करने लग जाइए, सदैव उसके रस में रहने लग जाइए। आप देख लीजिएगा, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में देख लीजिएगा, आपको जब भी भय हो तो आप चिंतन करके, आरती करके, गीत, कीर्तन, यज्ञ, अनुष्ठान, ज्ञान चर्चा, इसको अपने यहाँ शुरू कर दीजिए, भयमुक्त हो जाएगा। आप लोगों ने इतना कहा कि डॉक्टर साहब आपने हठ योग पढ़ाया, इन दिनों हमारा बहुत मन विचलित था, आपने पढ़ाया और हमें बहुत अच्छा लगा। इसका कारण एक ही था कि हमने अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे, हम योग की चर्चा कर रहे थे, और योग की चर्चा, ईश्वर की चर्चा जब भी आएगी तो वह हमें भय मुक्त करेगी। आइए, हम यदि भय मुक्त होना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं, तो उसकी शरण लें जो सब प्रकार के आनंद का देने वाला है। उस आनंद में ना सुख है ना दुख है। कल भाई बापू पाड़लकर लिख रहे थे कि उसमें सुख भी नहीं है। हाँ, सुख की ऊपर की स्टेज है आनंद, वो सुख जो आनंद की ओर हमें ले जाए, उस सुख की हम बात कर रहे थे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या है आखिर ये सारी प्रक्रिया। तो कहते हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा। एक ही तत्व है जिसका अभ्यास करने से आप बच सकते हैं, और वह है परमात्मा, ओंकार का जाप। तो कह रहे हैं सवरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। अभिनिवेश क्लेश को से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु दुख से जो संस्कार बनता है, उस संस्कार से उत्पन्न होने वाला भय अभिनिवेश क्लेश कहता है। तो ये ध्यान रखिए। ये कहते हैं सवरस्वाही। सवरस्वाही का अर्थ क्या है? मृत्यु के दुख से बना हुआ जो संस्कार अपने आप हर हृदय में गहरे से बैठ जाता है, वह आरूढ़ जो हो जाता है, वही अभिनिवेश, वही यह मृत्यु का भय नामक क्लेश कहलाता है। अर्थात पिछले जन्म से जो कष्ट हमें मृत्यु का हुआ, उसके कारण वो जो संस्कार बना हुआ है, वही अभिनिवेश है। हमें इस जन्म से अभी पैदा होते ही नहीं हुआ। आप देखते हैं, पैदा होते ही बच्चा अकेले होते ही, माँ ना हो कमरे में, तो रोने लग जाता है, उसे भय लगता है। कोई चीज़ आके डराए तो उसको भय लगता है। ये संस्कार कहाँ से आ रहा है? उसे किसी ने नहीं सिखाया था भय। हम देखते हैं कई बार बचपन में माँ बच्चे को बचाने के लिए घर से बाहर ना निकले, अरे बाहर बाबा आ जाएंगे, हुआ है बाहर, कुत्ता खा जाएगा। बच्चे के मन में एक अलग प्रकार का डर पैदा कर देते हैं। यह भी एक डर है, अकेले बाहर नहीं जाना, नहीं तो लोग पकड़ लेंगे, खा जाएंगे। तो ये जो भय है, ये भय का वातावरण है। हम बच्चों को कुछ हम अपनी ओर से दे देते हैं, कुछ पिछले जन्म के संस्कार से यह हमारे अंदर दुख निरंतर बना रहता है। तो हम अपने बच्चों को वीर बनाएं, विद्वान बनाएं। हमें अपने बच्चों को मृत्यु के भय से भी मुक्त करना है, इसलिए उन्हें योगी बनाएं। स्वयं मृत्यु के भय से मुक्त होना है, इसलिए स्वयं हम अच्छे योगी बने, मुक्त स्वभाव को प्राप्त करें। आइए इसको और जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें निश्चित हो गया कि ये कह रहे हैं कि जो संस्कार बने हैं सवरसवाही, वह स्वरस बनकर निरंतर हमारे अंदर जो अपने आप प्रवाहित हो रहे हैं संस्कार, अर्थात हमें पूर्व जन्म हमारा हुआ है, हमारा कोई जन्म हुआ है, तभी हमें ये संस्कार बने हैं, निश्चित है। तो ये अभिनिवेश जो क्लेश है, ये बताता है कि हमारा पहले भी जन्म हुआ है। कारणाभावात अभावात कार्य अभावः। कारण का यदि अभाव हो जाएगा तो कार्य का भी अभाव हो जाएगा। तो अभी हम जानते हैं कि 3 मूल कारण हैं। अब आप लिख लीजिए। देयर आर द 3 रीजंस ऑफ एनी वर्क। एक तो निमित्त कारण होता है, जिसके बिना
एक उपादान कारण होता है जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, निमित्त जो उसको बनाता है। एक उपादान कारण होता है जो उसका मूल तत्व है, और एक साधारण कारण होता है। इसका उदाहरण देते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक घड़ा, घड़े को बनाने वाला कौन है व्यक्ति? कुम्हार। तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण जो बनाता है, ठीक। जिससे बनता है वो क्या है? मिट्टी। वो क्या है? उपादान कारण। और वह जो चक्का है, जो दंड लगा हुआ है, जिस पर वो मिट्टी रखी जाती है और वो चक्र घुमाया जाता है, वह सब चीज़ें क्या हैं? वो साधारण कारण हैं। वो नहीं भी हो, हाथ से मिट्टी गूंद कर भी आप बना देंगे, परंतु एक बनाने वाला और एक मिट्टी, ये तो दो चाहिए ही चाहिए, उपादान और निमित्त कारण, तब जाके कोई कार्य होता है। कोई संगठन को लीड करने वाला होगा, कोई रचयिता होगा तो रचना होगी, कोई व्यवस्थापक होगा तो व्यवस्था होगी, उसके बिना हो ही नहीं सकता। संगठन में कोई व्यक्ति अपना वरिष्ठ होगा, हम उसका निर्णय मानेंगे तो ही संगठन चल सकता है, नहीं तो नहीं चल पाएगा। अनिवार्य तत्व है। कोई भी कहीं पर भी व्यवस्था है तो समझ लीजिए कोई व्यवस्थापक है तभी व्यवस्था चल रही है, बिना व्यवस्थापक की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। कोई रचयिता है तो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना हुई है, ये ईश्वर तत्व को स्पष्ट दृष्टिगोचर करता है। यदि रचयिता नहीं होता तो यह सृष्टि हमें दिखाई भी नहीं देती। तो परमात्मा है जो सब चीज़ों का रचनाकार है। तो हम कह रहे हैं उन पदार्थों को नित्य मानने से मृत्यु से भय होता है, परंतु उन पदार्थों को ईश्वर का मानने से, जिन पदार्थों को हम अपना मानते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पिता है, हम चिंता करते हैं कि उनको कुछ हो जाएगा। अरे उनको ये मानो ना कि वो ईश्वर के तत्व हैं, वह ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, वो संभालेंगे ना उनको। आप और हम कितनी रक्षा कर सकते हैं? 1 मिनट नहीं लगता साहब, घर से बाहर निकलते ही, घर के अंदर बैठे ही, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। अब लोग घर में बैठे थे, बरसात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में ऊपर से बिजली गिरी और सारा परिवार खत्म। तो ईश्वर जो है वह सबसे बड़ी शक्ति है। और हम कष्ट कब महसूस करते हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया? जब ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं, ये मान लेंगे हम, जो उसने दिया है वो भगवान का है। मैं तो ऐसा ही मानता हूं। ऑल थिंग्स विच आई फाउंड गुड फॉर मी, दैट आई टेक इट एज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, दैट आई टेक इट एज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड, कि वह ईश्वर की दी हुई मुझे भेंट है और मैं उसको बहुत प्रेम पूर्वक, जितना मुझसे संभव हो सकता है, विदाउट एनी अटैचमेंट, हर वक्त ये ध्यान में रखता हूँ कि वह ईश्वर की है। यदि ईश्वर ने वापस ले ली तो भी उसका ही था। तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। ये भाव निरंतर बना रहना चाहिए कि ये जो भी मुझे मिला है वह परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है, और यदि उसने वापस ले लिया तो उसकी ही चीज तो थी। हम सोचते हैं वो व्यक्ति छोड़ गया, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कर दिया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया। अरे भाई, जब वो प्राप्त हुआ था तो किसके कारण प्राप्त हुआ था? वो संबंध किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। आप किसी के पिता बने, किसी की माता बने, किसी के पुत्र बने, किसी की पुत्री बने, किसने बनाया वो संबंध? आप ना होते तो क्या वो, उसके बिना संसार नहीं चलता? कल आप नहीं होंगे तो संसार नहीं चलेगा क्या? जब इंदिरा गांधी गई तो पूरे देश में, मैं तब छोटा था, मुझे पूरे देश में ऐसा था कि अब देश कैसे चलेगा। मैं कॉलेज में एक गीत मुझे बहुत पसंद था, मैं बोला करता था, आज आपके साथ साझा करता हूँ। कल और आएंगे दुनिया की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले। हो सकता है गलत बोल रहा हूँ मैं, बहुत पुराना अचानक एक गीत स्मरण आ गया, परंतु अच्छा ये लगता था कि कल और आएंगे, तो ये स्पष्ट है कि जीवन चलने का नाम है।
चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तो इसलिए कुछ आज छूट रहा है, हम आगे बढ़ते हुए इसको ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करते हुए, और हर कार्य को, यही नहीं जो अच्छा घटित हो रहा है, जो बुरा, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। बस ये भाव मैं कभी फिर किसी दिन चर्चा करूंगा। मेरे जब माताजी का स्वर्गवास हुआ तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। आज मुझे मेरे बहुत अच्छे आध्यात्मिक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जयदीप जी, माताजी चले गई हैं, निश्चित रूप से शोक है, परंतु उनका जो जाना है ना, वो पुण्य आत्माओं का जाना होता है। उन्हें 2 दिन पहले से ही पता चल गया था कि मुझे जाना है, और वो हंसते हुए गई हैं। और ये बड़े से बड़े योगी को मैसर नहीं होता कि वह हंसते हुए जाए, एक भी दिन किसी से सेवा किए बिना चले जाए, लिए हुए बिना चले जाए। हर वक्त किसी की सेवा की उन्होंने, एक क्षण भी किसी से सेवा करवाई नहीं। तो हम जीवन में ये ध्यान में रखें कि हम सेवा लिए बिना जाएं, सेवा करते हुए जाएं। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हम सेवा करते हुए जाएं, हमें सेवा लेने की आवश्यकता ना पड़े। यह भाव निरंतर अपने भीतर बनाकर, और यही मूल तत्व है। तो हम कह रहे थे कि पदार्थों को अनित्य मानने से अभिनिवेश क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। जब ये मान लेते हैं कि अनित्य है, ये संसार में जो भी मुझे प्राप्त हुआ है अनित्य है, आज नहीं तो कल समाप्त होना ही है। तो इसलिए कहा कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हमारे भाई बापू पाडलकर लिख रहे हैं कि निमित्त मात्र भव, तो आप निमित्त मात्र बन जाएं। आप नहीं तो कोई और होगा, आप तो निमित्त मात्र हैं। योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं इनको तो मरना ही है, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, तुम निमित्त तुम बन रहे हो। तो इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि हम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें संगठन की सेवा का अवसर दिया है, तो हम तो निमित्त मात्र हैं। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और नहीं तो और सही। इसलिए कहीं अहंकार नहीं कि मैं नहीं करूंगा तो कार्य कैसे चलेगा। ये दिमाग में से वहम निकाल दो भैया, कार्य बहुत अच्छे से चलेगा। हर व्यक्ति का, हर कार्य का विकल्प ईश्वर ने सोचा हुआ है। जो ईश्वरीय कार्य हैं वह स्वतः स्फूर्त चल रहे हैं। आज कई राज्य प्रभारी कई दिनों के बाद दिखे हैं, बापू पाडलकर भी हैं, सुरेश यादव जी भी हैं, भंवर लाल जी तो निरंतर रहते ही हैं, करण जी रहते हैं, सुमंदर सिंह जी रहते हैं, संजीवनी मान्यताएं रहती हैं। तो आज कई राज्य प्रभारी हैं। आज चलो आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारे जो क्लेश हैं, अविद्या से लेकर अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो सारे क्लेश हैं, ये समाप्त कैसे होंगे, कैसे मुक्ति मिलेगी इनसे। तो कहते हैं ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः। जो सूक्ष्म हो चुके थे, हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि वह सूक्ष्म हो जाते हैं। क्या क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं। दूसरे ही अध्याय में हमने पढ़ा समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र समाधि करणार्थश्च, जो हम कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि ही क्रिया योगः। किस लिए? समाधि करणार्थश्च, समाधि की प्राप्ति के लिए। क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेशों को तनु सूक्ष्म कर देता है क्रिया योग। तो आइए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करके हम इन सारे क्लेशों से मुक्त तो नहीं हो सकते, परंतु तनु कर सकते हैं। और कहते हैं फिर कैसे मुक्त हो सकते हैं। कहते हैं फिर ते प्रति प्रसव हेयाः, जब उनको उनकी ही प्रकृति में लीन करके समाप्त कर देंगे तो वो जो सूक्ष्म हुए क्लेश हैं वो उनका दग्ध बीज हो जाएगा, फिर वो पैदा ही नहीं होंगे। अभी तो राग आप उस पर कंट्रोल करते हैं कि मुझे उससे बहुत मोह हो गया है, उस खाने से मुझे बहुत लगाव हो गया है, मुझे चाय पीने से बार बार मुझे चाय पीने की तलब लगती है, मुझे बार बार वह गाना सुनने की इच्छा होती है। ये जो राग है इससे आप फिर छूटने की कोशिश करते हैं, फिर भी कभी कभी कोई बीच में पिला देता तो तत्काल वो सारा
फिर याद आ जाता है, सारा क्रम याद आ जाता है। किसी से द्वेष हो गया, बहुत झगड़ा हो गया, आपने उसको भूल गए, विस्मृत कर दिया, परंतु अचानक व्यक्ति सामने आ गया, उसने कुछ हल्की बात कह दी, फिर सब कुछ याद आ जाता है कि ऐसा दुष्ट है, इसने मुझे पहले भी कष्ट दिया था, इसको मैं देखना नहीं चाहता। आइए, तो क्लेशों से मुक्त होने के लिए कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं 5 क्लेशों से छूटकर जीवात्मा के मोक्ष तक पहुंचने का कतिपय जो साधन है। प्रथम, कि साधक ईश्वर, जीव और प्रकृति इनके वास्तविक स्वरूप को जान ले। यदि आपने मोक्ष, इन सारे दुखों को प्रतिप्रसव कर देना है, बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त करना है, तो क्या करें, ईश्वर, जीव और प्रकृति का जो मूल, इसका मूल है, मूल ज्ञान, उसे प्राप्त करिए। दूसरा, निष्काम कर्म को व्यवहार में लाइए, सेवा कर्म को, सत्संग को, इसको अपने जीवन का व्यवहार बना लीजिए। और तीसरा कहा कि अष्टांग योग का अनुष्ठान करिए। योगंगा अनुष्ठानात् ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्यातिर, ज्ञान को दीप्त करिए, विवेक ख्याति को प्राप्त करिए। फिर बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपने ज्ञान का वर्धन करिए, स्वाध्याय करिए। 28वें सूत्र में, पहले अध्याय का जो 28वां सूत्र है, मुझे बहुत प्रिय है। पता नहीं आप लोगों को प्रिय है या नहीं, परंतु मुझे प्रिय है। आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको एक बार देख लीजिएगा। पहले अध्याय का 28वां सूक्त, तज्जपस्तदर्थ भावनम। और दूसरा जो मैं कह रहा था, इसका नंबर हाँ है, तो 28वां ही मैंने कहा, मेरे को 28वां ध्यान था। पहले अध्याय का 28वां नहीं, दूसरे अध्याय का 28वां। योगंगा अनुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्यातिर। दूसरे अध्याय का जो 28वां ये श्लोक सूत्र है, अत्यंत महत्वपूर्ण है साहब। कहते हैं कि इनसे, इन 8 अंगों के निरंतर प्रयोग से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका निरंतर प्रयोग करने से होगा क्या? तो कहते हैं अशुद्धिक्षय, आपका जो मल है उसका विसर्जन हो जाएगा। जितनी कुंठाएं हैं, जितने कष्ट हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, मल शुद्धि हो जाएगी। अशुद्धिक्षय, अशुद्धि का नाश हो जाएगा। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। विवेक ख्याति, और विवेक जागृत हो जाएगा कि क्या करना है। फिर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किस रास्ते में जाना, किस रास्ते पे नहीं जाना। फिर आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा कि यही रास्ता मेरे लिए ठीक है, मुझे इसी रास्ते पे चलना है। कोई डिल्यूजन नहीं, फोकस्ड एंड वेरी क्विक डिसीजन यू कैन टेक, ये स्टेट आ जाएगी। अभी आप निर्णय नहीं दे पाते कि मुझे करना है कि नहीं करना। बहुत से लोग इसी निर्णय में नहीं रहते कि मुझे साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है, मैं आज ये कपड़े डालूं या दूसरे कपड़े डालूं। एक दुकान पे चले जाते हैं, 50 कपड़े खुलवा देते हैं, फिर सोचते हैं कि ये लूं या वो लूं। निर्णय नहीं कर पाते, निर्णय नहीं कर पाते कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी। और करने के बाद लगता है कि नहीं, मैंने गलत कर लिया। और जब जो नहीं करते वो सोचते हैं कि हमसे भी गलती होगी, हमने तो करनी चाहिए थी। तो जीवन में निर्णय लेकर उसके साथ स्पष्ट रूप से साथ खड़े होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये योग की अल्टीमेट स्टेज है। कहते हैं कि विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है। यू कैन टेक ए वेरी क्विक डिसीजन, वेरी राइट डिसीजन। आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दिन में 50 संस्थाओं को डील करते हैं, परंतु एक एक निर्णय को अत्यंत सोच के करते हैं, और उनके हर निर्णय ठीक निकलते हैं। और हमसे यदि वो निर्णय लेने लग जाएं तो हम तो बड़े कष्ट में पहुंच जाएं भैया। निर्णय लेना ही कष्ट, सबसे बड़ा कष्टकारक हो जाए। तो
निष्काम कर्म को व्यवहार में लाना, अष्टांग अंगों का अनुष्ठान करना, और चौथा है योगाभ्यासी वेदवेता सत्पुरुषों का सत्संग करना। तो कहते हैं कि पहले संप्रजात समाधि बनेगी, उससे पर वैराग्य प्राप्त होगा, उसकी परिपक्व अवस्था, पर वैराग्य की परिपक्व अवस्था से भोग और अपवर्ग जो सिद्ध करके अधिकार रहित हो जाता है, वैसे अधिकार रहित होने पर उपादान कारण जो प्रकृति है, जो निमित्त कारण है, वह तो परमात्मा है। और उपादान कारण क्या है हमारे इन क्लेशों का? वह कह रहे हैं कि वह प्रकृति में स्वयं प्रकृति है और वह प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं वो सारे कष्ट। तो हमने क्या करना है? देख दो बातें हैं। वर्तमान में हम प्रकृति और आत्मा जुड़कर काम कर रहे हैं, इसलिए कष्ट हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और आगे क्या करना है? आपको प्रकृति से मुक्त होकर आत्मा सेंटर में रखेंगे, आत्मा और परमात्मा को जोड़ना है। ये लक्ष्य लेकर अपने को काम करना, बस ये योग है। तो कहते हैं प्रकृति जो उपादान कारण है उसको उसमें लीन कर देते हैं, अर्थात प्रलय को जो प्राप्त हो जाता है उस चित्त के साथ ही, ये कह रहे हैं वो चित्त जो प्रकृति से प्रकट हो रहा है, प्रकृति के कहने पर प्रकृति के गुणों के आधार पर खेल रहा है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार अपने सारी प्रस्तुतियां कर रहा है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में घूम रहा था, उसको उसी की प्रकृति में लीन कर देते हैं, लय कर देते हैं। योग को कहा कि योग क्या है? कि योग तो चित्त की निरुद्ध अवस्था है, परंतु यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रतिप्रसव अवस्था, चित्त को ही लीन कर दिया तो सब प्रकार के कष्टों से, दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये है मनुष्य जीवन की कृतकृत्यता, इसे कृतकृत्य कहते हैं। जो मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त करता है वह जीवन में विफल नहीं होता। इस विषय में ये तूने ईश्वर को यहाँ इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, अर्थात तू सफल हो गया, यही कृतकृत्य होना है। तो एक शब्द आप और नोट कर लीजिए, कृतकृत्य किसे कहते हैं? कृतकृत्य उसे कहते हैं जब आप अपने ईश्वर को, ईश्वर के मूल स्वरूप को पहचान लेते हैं और अपनी जो चित्त है उसको तीन कारण, जो तीन प्रकृति के कारण है, सत्य रज और तम, इन तीनों से मुक्त करके उसके ही मूल प्रकृति में उसको लय कर देते हैं, लीन कर देते हैं, निरुद्ध नहीं, उससे भी ऊपर की स्टेट, उसे कहते हैं प्रतिप्रसव। तो अपने उपादान कारण में ही वह लीन हो जाने को ही प्रतिप्रसव कहते हैं। 5 क्लेशों का उत्पादक कारण प्रकृति है, उसी से क्लेशों का प्रसव अर्थात उत्पत्ति होती है। जब चित्त के द्वारा भोग और अपवर्ग सिद्ध हो जाते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती। तो कहते हैं कि जब इससे चित्त से हमें चाहिए क्या होता है? भोग और अपवर्ग चाहिए होता है। जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो वह चित्त उसी में ही लीन हो जाता है। देयर इज़ नो प्यूरिफायर इक्वल टू नॉलेज। कहते हैं कि उसको, चित्त को जो आपको शांत करना है, यदि प्यूरिफाई करना है, तो उसका जो मूल कारण है वो क्या है? ज्ञान तत्व है। तो देयर इज़ नो प्यूरिफायर इक्वल टू नॉलेज। वन हु प्रैक्टिसेस योगा एंड अचीव्स परफेक्शन becomes self-realized in time. The subtle form of the obstacles can be easily eliminated through the practice of क्रिया प्राणायाम। तो कह रहे हैं कि जो क्रिया योग से आपने, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से आपने अपने दुखों को, अपने कष्टों को आपने सूक्ष्म कर दिया था, वो प्राणायाम करने से आप उसे समाप्त कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। When ignorance is removed, the fire of knowledge will enable you to be free from all these sufferings. When you live on the lap of the divine, these impurities will be far away from you. जब आप ईश्वर की गोद में अपने आप को अनुभव करेंगे तो हर प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। Arise and awake, do not waste your precious time with imaginary fear and frustration as well as strong likes and dislikes. तो कह रहे हैं कि आप अपने मोह से, राग और द्वेष से मुक्त होकर उस ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करिए, अपने समय को व्यर्थ ना गवाइए। जो आपको मृत्यु का भय हो रहा है वह ईश्वर से दूरी के कारण है। आप ईश्वर की गोद में जब बैठ जाएंगे तो आप हर प्रकार के दुखों से, कष्टों से तो मुक्त होंगे ही, मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाएंगे। और यही 5 क्लेशों को यदि आपने दूर करना है तो ज्ञान युक्त जीवन, सत्संग युक्त जीवन, अष्टांग योग का पालन, इसको करने से आप उन सारे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। यह ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः, ये बहुत महत्वपूर्ण
10वां जो सूत्र है यह योग से ऊपर की स्टेज आपको बताई, समाधिस्थ, और मुक्ति की स्टेज का नाम है ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्मः, ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्मः, ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्मः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।